गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 4। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक में अध्याय 10 चल रहा है और अध्याय 10 में मंत्र नंबर 8 9 चलेगा। अच्छा, मंत्र नंबर 8 पूरा हो गया है। जी। ज्ञानेश्वरी गीता से भी हो गया है। तो मंत्र नंबर 9, मंत्र नंबर 9, मंत्र नंबर 9 तो भगवान इतना ज़बरदस्त है। इसमें भगवान बताते हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो। कहने लगे संसार में करते हैं, तो भगवान कहते हैं दुख ही दुख पाते होगे। क्यों भाई? तो स्टार्टिंग देखो किससे है, मत चित्ता। तुम्हारा चित्त कहाँ लगना चाहिए? आनंद स्वरूप में। संसार के कामों को निपटाना चाहिए, जी। लेकिन चित्त कहाँ लगना चाहिए? मत। चित्त आनंद के लिए ही तो हर समय तरसता है, शांति के लिए ही तो तरसता है, और मृत्यु ना होए इसी के लिए तो तरसता है। तो फिर जहाँ सतचित आनंद है, भगवान कहते हैं वहाँ लगाओ। देखिए, तो पहले मंत्र लेते हैं, माधव भगवान से इसका गीता प्रेस का अर्थ सुनेंगे, और डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, और कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। तो मंत्र नंबर 10/9। मच्चित्ता मद्गता प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सत्संग में? बोधयन्तः परस्परम, परस्पर कह रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। भगवान ने मंत्र क्या बोला, उस पे एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा क्या बोलता है, उस पे दूसरा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा क्या अर्थ बताता है, कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? बोधयन्तः परस्परम। देखिए भगवान, मच्चित्ता मद्गत
प्राणा मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च कहते हैं, चा माने और आपस में कहते क्या हैं, किसको कहते हैं? माम नित्यम, इस माम तत्व के बारे में बात करते हैं। इसी की बात कर। हाँ, जो आनंद है, जो अमृत है, जो शांति का समुद्र है। क्या बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात और है, इसके बाद मालूम क्या कहते हैं? वाह, मैं सभी का प्रकाशक हूँ, सब मुझ में भास भास के चले जाते हैं। केवल जगत का ही नहीं, जगत और जगत के बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, उनका भी प्रकाशक हूँ। अरे वाह, अगर कहीं मेरी खोज में ये बात निकल ही आई तो फिर मैं हूँ डॉन, तो मैं ब्रह्म हूँ। अरे गजब रे गजब। तो संसारी लोग 5 मिनट संसार का चिंतन करते हैं, फिर कहते हैं आह, दिल में होती है दाह, चिंता, भय। और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् उसका क्या परिणाम होता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं वाह। आगे भगवान बता रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अरे वाह, अरे वाह, मरने से छूटे। देखिए भगवान, अरे वाह, हम तो प्राण निकाल के धर दिए कि जिनसे संसार में प्रेम करते हैं उनको लाओ हम पूरा हम जो है सुखी कर दें। और भगवान हम नहीं सुखी कर पाए, हम फेल हो गए। तो हम क्या करें? का डरी अपना गर्दन काट के धर दे। भगवान हर घर में हर पत्नी का यही दावा है कि हमने कौन सी कसर छोड़ी है। ये संतुष्ट ही नहीं होते। और पति कहता है हमने कौन सी कसर छोड़ी है, अपना कलेजा निकाल के धर दिया भाई। और ये पत्नी खुश ही नहीं होती है। और हर घर की पत्नी ये कहती है देखो बगल वाले भाई साहब कितने अच्छे हैं। और जो बगल में भाई साहब की पत्नी है वो अपने घर में क्या कहती है पति से कि देखो बगल वाले भाई साहब कितने अच्छे हैं। और ये भाई साहब कहते हैं देखो वो भाभी जी कितनी अच्छी हैं। अरे भगवान, सब एक दूसरे पे कंफ्यूज हैं। सच्चाई ये है कि परमात्मा सच्चित आनंद है, जो कि हमारा आपका सभी का आत्मा है, माम तत्व है। देखो भगवान ने बार बार माम बोला है, क्यों भाई जी? क्या कहा है? मत चित्ता। कौन सा चित्ता? चित्त कहाँ लगाओ? कहते हैं मत में, मेरे में। हाँ, मुझे। मत गत प्राणा, प्राण तुम्हारे कहाँ धड़काएं, किस में चलें? मम। तो कहते हैं मद, मुझ में। बोधयन्तः परस्परम। डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ जाना तो खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाएंगे, ढेर सारी पकौड़े भी खिलाएंगे, लेकिन तुम अपने चित्त को उसमें पकौड़ों में और मिठाई में मत रखना। कहाँ रखना? बोधयन्तः परस्परम। तो वहाँ परमात्मा की चर्चा करना, मत चर्चा करना रूस और यूक्रेन की। कोई किसी की नहीं मान रहा। किसकी चर्चा करना? बोधयन्तः परस्परम। इसका परिणाम क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च। कल हमारे ऑफिस में बोले अरे बाप रे, आपको पता है क्या होने वाला है? तो हमको जानना भी नहीं है, जो होना है होए। हमें तो इतना मालूम है कि हम जिसका हरि से एकत्व का संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमें ना जानना है क्या होने वाला है,
एक चीज पक्का मालूम है कि एक एक करके सब मरेंगे और इकट्ठे भी मर सकते हैं, लेकिन मरेंगे जरूर। लेकिन हमको वेदों ने, भगवान कृष्ण की गीता ने, महात्माओं की चरण धूलि से ये पता चला कि हम न मरब। क्या पता चला? हम न मरब, मरी है संसारा। देखिए भगवान, हमको मिला जियावन हारा। भगवान इतना बढ़िया श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, हम क्या बताएं। एक बार फिर से लेते हैं। मद चित्ता मदगत प्राणा, मज्जित्ता मदगत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम्, बोधयन्तः परस्परम्, कथयन्तश्च मां नित्यम्, कथयन्तश्च मां नित्यम्, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपका जो 24 घंटे है उसमें वाह वाह ज़्यादा निकल रहे हैं कि आह आह। अगर आह है तो समझो इस संसार की कोई चाह है। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा एक बात बताओ, है दोनों बड़े के बड़े उदार हैं। जो परमात्मा स्वरूप, जो सर्वव्यापी आत्मा है ना, हमारा सबका आत्मस्वरूप, वो चूंकि सच्चित आनंद है तो सच्चित आनंद देने में बड़ा उदार है। अभी 1 मिनट आत्मा का सेवन करो, अभी सच्चित आनंद की अनुभूति होगी। और जो संसार है इसमें भासमान, वो संसार इसका ठीक उल्टा है, विवर्त है। विवर्त माने विपरीत वर्ताव। तो वो कैसा है? असत जड़ दुख रूप। भूपेंद्र जी, सच्चित आनंद का उल्टा क्या होता है? असत जड़ दुख रूप। तो कहते हैं तो उसके संसार के पास, बेचारे के पास असत जड़ दुख रूप यही है, ये है, तो वो इसको तीनों को देने में बड़ा उदार है। चाहे जब उसका सेवन करो और असत जड़ और दुख लो, और चाहे जब बड़े उससे पैकिंग करके देता है ना, ऊपर से एकदम जैसे सोने का वो लगा के, बरक, जैसे बरक के नीचे कोई दुख हो, इस तरह से लगा के देगा। ये जो देखने में अच्छा लगेगा। ये जो फंक्शन वगैरह में गिफ्ट को पैक करके देते हैं ना, ये इसीलिए पैक करके देते हैं। ये प्रतीक है कि इस संसार के जितने भी, ये संसार का जितना भी विषय है, व्यक्ति है, वस्तु है, रिश्ते हैं, नाते हैं, पैसा है ना, ये मांगा मांगी है, ये सब प्रकृति खूब बढ़िया पैक करके देती है। क्यों भाई? किसी नए लड़के लड़की से पूछो कि संसार में दुख ही है कि सुख ही है, दुख भरा है कि सुख भरा है, तो क्या कहता है? बहुत सुख है, उसने मुझे मुस्कुरा के देखा है। देखो क्या बढ़िया पैक करके दे रही है। क्या बात है भगवान। लेकिन वास्तविकता क्या है? बाद में उसी से शादी हो गई, तो अब कुछ वर्षों के बाद क्या कहता है? दोस्तों के संग ज़्यादा मज़ा आता है। मोटरसाइकिल दिलाओ मुझे। हाँ, मोटरसाइकिल दिलाओ। अच्छा, फिर क्या कहता है कि वो स्त्री क्या कहती है? हमको किट्टी पार्टी में ज़्यादा मज़ा आता है, और घर में तो बड़ी किचपिच है। हे भगवान, क्या बढ़िया पैक करके देती है सब चीज़ें। अरे सुनिए, कैसे पैक करके देती है? ये बड़ी वाली गाड़ी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। मिल गई, लो। जिसको बड़ी वाली गाड़ी मिल गई वो कह रहा है कि काश मेरे पास जेट होता। हाँ, ये अरे भगवान, हेलीकॉप्टर होता। भगवान देखो, परमात्मा स्वरूप तुष्टि रूप है ना, और जो असत है वो अतुष्टि रूप है। मर्जी है आपकी। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है, कितने एक एक शब्द में कितना आनंद भरा हुआ है कि भगवान कहते हैं अपने मन और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट तुम आत्मस्वरूप में करो तो तुमको वो पल आनंद और शांति से बीतेगा। और अगर तुम संसार में करोगे
तो वो तुम्हारा वो पल दुख से, भय से, चिंता से, आह से, हाय हाय से बीतेगा। मर्जी तुम्हारी है। जी। तो भगवान इस मंत्र का अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं 10/9। जी भगवान। जी भगवान। गीता का इसका अर्थ पदच्छेद। हमने तो भगवान इसमें ये लगाया कि 8 नंबर से लेके ये पूरी सीरीज है 8, 9, 10, 11 टॉप मंत्र हैं ये सब। भाई 8 से 11 तक लिखा तो है वो कि भगवान में दिल लगाने का फल क्या है और इसका आनंद क्या है। 8 से 11 तक है। हाँ वही है। हाँ जी भगवान। तो कहते हैं और वे मत चित्ता मदगत प्राणा, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा हाँ। परस्परम बोधयन्तः च, आपस में और मेरे प्रभाव को जानते हुए च, तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथयन्तः च नित्यम तुष्यन्ति च माम रमन्ति। अरे गजब। कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। गजब रे गजब। सहज समाधि की बात करते हैं। मतलब कभी कभी रमण नहीं करते हैं भूपेंद्र जी। आपको कभी कभी आनंद चाहिए कि हमेशा आनंद चाहिए? परमानेंट आनंद। तो परमानेंट आनंद चाहिए तो कहते हैं निरंतर रमण करो अपने स्वरूप में। देखिए भगवान, उसी को कहो। अच्छा लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एकदम शांत बैठे रहो समाधि में, लेकिन भगवान कहते हैं बोधयन्तः परस्परम, परस्पर उस परमात्म तत्व की, उस स्वरूप की चर्चा करो। तभी तो वेदों ने कहा है, क्या कहा है? श्रोतव्यो, उसको सुनो, मंतव्यो, उसका मनन करो, उसको गुनो, और निधिध्यासितव्यः, उसमें रहने का अभ्यास करो। तो फिर क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कितना बढ़िया मंत्र है, माँ से शुरू है ना? और बार बार इसमें आया है कथयन्तश्च माम नित्यम, माम तत्व को कहो, माम तत्व को सुनो, माम तत्व में रमो। अब डॉक्टर भगवान के मुख से 10/9 गीता तत्वालोक उड़िया बाबा की व्याख्या सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान, इससे इस श्लोक से एक ये सिद्ध हो गया कि भगवान कृष्ण बहुत अंतर्यामी थे। ब्रह्म तो होता ही है, सब कुछ जानने वाला। उन्हें कई हजार वर्ष पहले ये पता था कि यहाँ वेदांत परिवार सत्संग करेगा, और इसी सत्संग की उन्होंने एक्चुअली व्याख्या की है। बहुत सुंदर। मुझ में ही चित्त और मुझ में ही प्राण लगाने वाले भक्तजन परस्पर मेरा ही विवेचन और मेरा ही कथन करते हुए सर्वदा संतुष्ट होते और सुमन करते हैं। वो इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है जो हम लोग ना करते हों। सुबह 5 से 7, 5 से 6:30 बजे तक यही होता है, इसी की विवेचना है, और भगवान इसी का समर्थन करते हैं कि सत्संग होता रहना चाहिए। आगे व्याख्या करें, जिनका चित्त भगवान के चित्त में मिल गया वे मत चित्त है, और जिनके प्राण भगवान के प्राणों में मिल गए हैं वे मदगत प्राण हैं। अरे गजब, क्या बात है। एक हो गए। जिन्होंने निरंतर अपने चित्त और प्राणों को भगवान में लगा रखा है, अथवा मत चित्ता से जिसकी ज्ञान इंद्रियों और मदगत प्राणा से जिनकी कर्म इंद्रियां भगवान में अर्पित हो गई, ऐसे आपस में भगवान का गुण अनुवाद करते हुए संतुष्ट होते हैं और सर्वदा भगवान में ही रमन करते हैं। निरंतर इष्ट चिंतन ही है। इस श्लोक का ज्ञान प्रकट इस प्रकार होगा कि वे बोधवान परस्पर चर्चा करते हुए अरे गजब, अपने अनुभव के अनुसार तत्व का विवेचन करके अरे वाह, आत्मा में संतुष्ट रहते
और निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं, गजब। परंतु वास्तव में ये प्रकरण भक्ति का ही है। जो भगवत भक्ति से संतुष्ट है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण गीता में ये तथा अध्याय 7 का 23वां श्लोक शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। अन्यत्र तो ज्ञान के साधन रूप से ही भक्ति का प्रतिपादन हुआ है, परंतु इन 2 श्लोकों में भक्ति स्वतंत्र है। भगवान इसमें इन्होंने कह दिया कि ये भक्ति परक है, ये अध्याय ही भक्ति परक है और भक्ति की ही ये श्लाघा कर रहे हैं, परंतु असल में इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी जिसे यदि हम जस्ट सरसरी निगाह से देखें तो हमें लगेगा कि शायद उन्होंने ज्ञान को गिरा दिया है, ज्ञान की आवश्यकता कोई नहीं है, कि जो भगवत भक्ति से संतुष्ट है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। परंतु सच्चाई तो यही है कि भगवत भक्ति भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकती और ज्ञान भी बिना भगवत भक्ति, ये दोनों एक तरीके से पर्यायवाची हैं। जब ये पता चल गया कि भगवान भी मैं ही हूँ और भक्त भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो भक्ति और ज्ञान दोनों में क्या अंतर रह जाएगा भगवान, ये बात समझने वाली है जी। डॉक्टर भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि जब ये पता चल जाए कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तब फिर भक्ति और ज्ञान में कहाँ कोई अंतर रह गया। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएं, शास्त्रों में जो ये परमात्मा का रहस्य है, संसार के रहस्य हैं, इसकी तरह तरह से चर्चा हुई है, तरह तरह से। कभी कुछ कहा जाता है, कभी उसी को काट के कुछ और कहा जाता है, लेकिन जो अखाड़े में उतरते हैं यानी कि संतों के संग रहते हैं, उसको अखाड़े के पहलवानों के सारे दांव पेच मालूम होते हैं। बिल्कुल, क्यों ना भगवान, बिल्कुल कंट्राडिक्शन वर्णन भगवान करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं हर तरह से जी। इसीलिए शुरुआत में लक्षणा पढ़ा दी जाती है भगवान। हाँ, यस, तो मुश्किल है सर। हाँ, देखो राणा भगवान ने क्या बढ़िया बात कही। इसीलिए प्रारंभ में ही लक्षणा पढ़ा दी जाती है कि जो कहा जाए वो नहीं पकड़ना है, वो कहाँ लक्ष्य कर रहा है। क्यों भाई, उसके स्थूल को नहीं पकड़ना, उसका प्रयोजन क्या है। मंत्र के या रहस्य के स्थूल भाग को छोड़ो। अब कि हम लोग इसके जब गए थे तो स्वामी सनातन तीर्थ जी अपने कमरे में बैठे थे मस्ती में और कह रहे थे 76 के बता रहे थे ना जी, 76, और कह रहे थे कि हर मंत्र की, शास्त्रों के हर रहस्य का एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक कारण होता है और एक उसकी रूह होती है। संसार के लोग स्थूल पकड़ते हैं। देखिए भगवान, क्या आपने नहीं देखा है कि जो लोग मंदिर में आरती गाते हैं, जो लोग कीर्तन करते हैं, वो स्थूल ही स्थूल पकड़ते हैं, स्थूल ही पकड़ते हैं भगवान। अरे हम खुद ही स्थूल पकड़ते थे। हम जब कीर्तन करते थे, आरती गाते थे तो स्थूल पकड़ते थे बस। और भगवान थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तब फिर, अब तो गीतों में भी क्यों वही उसकी रूह मिल जाती है। डॉन की भी रूह निकाल। हाँ, अब तो वो कल YouTube पे एक वीडियो डाला है, उसका नाम है मैं हूँ डॉन। उसमें हमने बताया है कि अरे डॉन तो वही हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रकाशक हो। तो इसका मतलब राम ही, ब्रह्म ही असली डॉन है और उसका इतना तगड़ा पसारा है, इतना सर्वव्यापी है कि सब उसमें भास रहे हैं, सब उसमें समाये हुए हैं। और उसमें बोलता है, वो क्या कहता है, तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, दुनिया में कैसा है कौन। तो तात्विक दृष्टि हो गई उसकी। और ये भी बताता है, ये तो अपना बताता है और उधर दूसरे लोग उसकी तरफ देख करके उसको भी शरीर समझते हैं, जीव समझते हैं। ये भी बताता है दुनिया की
नजरों ने मुझको जहाँ जो भी माना है सो मैं नहीं। क्या बढ़िया बात है भगवान। तो देखिए कि बहुत ही महत्व की बात है कि भगवान ने गीता में कहा है ना, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो जब तुम मन के लेवल की साधना से समझ वाली लेवल पे आ जाते हो तो वो श्रेष्ठ साधना हो जाती है। और समझना किसे है? समझना है जो बुद्धि का भी प्रकाशक है, स्वरूप, उसको समझना है। क्योंकि भगवान ने वही कहा है मंत्र में कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ और परे है वाह आत्मस्वरूप। देखिए भगवान, तो भगवान इसमें साफ साफ वर्णन कर दिया गया कि जो भक्ति है ना, ये इसका और आगे का स्टेप पराभक्ति है। अरे देखो, संपूर्ण वेदों में 3 पायदान है जी। एक कर्मकांड है, उससे ऊपर जाओगे तो भक्ति है, भक्ति कांड है, उसके ऊपर जाओ तो ज्ञान कांड है। अरे संपूर्ण वेदों में 3 कांड हैं और जीव की 3 ही समस्या है, तीनों को ठीक कर देते हैं वो, और वो अपने स्वरूप को पहचान के गदगद हो जाता है। तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, इसी मंत्र को 10/9 इसको भगवान गीता रस रत्नाकर से ले लें भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मन से प्यार करो और बुद्धि से विचार करो। चित्त शब्द में दोनों का समावेश होता है। कैसे? यह बात 12वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में आई है। मयि एव मनः आधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान ने कहा कि मुझ में अपना मन रख दो और बुद्धि को निविष्ट कर दो। भगवान ने 2 चीजें मांगी ना। यह अर्जुन को कुछ कठिन लगा तो भगवान बोले 12/9 में कि अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। यहाँ चित्त पद का अर्थ मन और बुद्धि दोनों हो गया। फिर इसका अर्थ हुआ कि मन से जो प्रेम करो, मन से तो प्रेम करो और बुद्धि से विचार करो। संसारी लोग अपनी पत्नी से, पुत्र से और धन से तो प्यार करते हैं और बुद्धि लगाते हैं उनसे तृप्ति के उपाय में तथा धन आदि के उत्पादन में। ज्ञानी लोग भी विचार भगवान का यह बात नहीं बनेगी। प्रेम भी मुझसे ही करो और विचार भी मेरा ही करो। मच्चित्तः मद्गतः प्राणः अर्थात मदगत एक जीवनः। भगवान कहते हैं कि जैसे सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही मेरे भजन के बिना जिंदा रहने की कल्पना छोड़ दो। अपने प्राण को मेरे अंदर रखो, अपने शरीर में मत रखो। यह मत सोचो कि इसको खिला पिला कर जिंदा रखेंगे। अपने प्राण को मुझे अर्पित कर दो। बोध्यन्ता परस्परम। जब 2 दीवाने मिलकर बैठते हैं तब इधर मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है, समाज में क्या हो रहा है और राजनीति किस प्रकार चल रही है, यही चर्चा करते रहते हैं। वे ना तो अमेरिका जाते हैं ना रूस जाते हैं, लेकिन दोनों के झगड़े की चर्चा में अपना दिमाग खराब करते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यर्थ की बातें ना करके परस्पर परमेश्वर की ही चर्चा करो, उसी का उद्बोधन करो। माम नित्यम। भगवान की लीला का तो नित्य निरंतर कथन करो और इस तरह से तुष्यंती च रमन्ती च, स्वयं आनंद में मगन रहो। मगन ही नहीं रहो, उसमें रम ही जाओ। जहाँ संतोष होता है वहाँ हम कहते हैं कि भाई इतने में हम संतुष्ट हैं और
जहाँ रमंती होता है वहाँ दूसरे की इच्छा नहीं रहती। इतना ही नहीं, जिसमें रम गए उसमें रम गए, दूसरे की याद ही नहीं आती। यहाँ देखो भगवान चकार यहाँ देखो भगवान चकार के कितने प्रेमी हैं। गाय चराते थे इसलिए चराने में च उनके साथ बहुत लग गया। एक महात्मा ने तो चरमंती को चरमंती ही बना दिया। चरमंती अर्थात चरमाम अवस्थाम अनुभवंती। चरम माने अंतिम अवस्था का अनुभव करते हैं, लो यही क्या उनका बढ़िया कर काम दिया है। अर्थ। जी भगवान। भगवान कितने सुंदर सुंदर रहस्य बताए कि भगवान कहते हैं कि तुमको चाहिए तो आनंद, तुमको चाहिए तो शांति, तुमको चाहिए तो संतुष्टि, लेकिन मन बुद्धि को लगाते वहाँ हो जहाँ इनका ठीक उल्टा मिलता है। तुमको चाहिए तो परमानेंट, और तुम मन और बुद्धि को लगाते हो सारे टेम्परेरी में। भगवान कितना बढ़िया रहस्य कि भगवान कहते हैं कि अगर तुमको आनंद चाहिए, अगर तुमको शांति चाहिए, अगर तुमको तृप्ति चाहिए, तो जब भी आपस में मिलो तो क्या करो, बोधयन्तः परस्परम। अभी माधव भगवान ने कहा कि हम तो संसार से खूंटा तोड़ाते हैं कि हमारा मन तो इसी में लगता है, और भगवान हमारा मन भी भगवान इसी में लगता है। हमको नहीं अच्छी लगती हैं पॉलिटिक्स की बातें, हमको नहीं अच्छे लगते हैं संसार के राग द्वेष, हमको नहीं अच्छे लगते हैं कि कहाँ क्या परमाणु युद्ध हो रहा है। हमें क्या लेना देना है इससे, शरीर को जब ख़त्म होना है ख़त्म हो जाए। भगवान कितना बढ़िया मंत्र है। यह मंत्र तो हम लोगों को वेदांत परिवार में सबको याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मद चित्ता मदगत प्राणा, मज्जित्ता मदगत प्राणा, बोधयन्तः परस्परं, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब सुंदर सुंदर 56 भोग, उसके लिए 1 घंटे खर्च करना चाहते हैं हम। हमारा मन उसके लिए तोड़ाता है कि हमारा मन इस भगवान की चर्चा में, भगवान के इन रहस्यों में, ये हमको अरे 1 घंटे के बजाय यहाँ 15 मिनट मिल जाए, 1 मिनट मिल जाए, 1 घड़ी मिल जाए, 1 घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जी। वो कहता मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, और भगवान जब यहाँ पर आता है तो सब उसको कहते हैं नहीं भाई, तू वही ब्रह्म है। क्या बात। हमसे किसी ने फ़ोन किया बहुत दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से, और कहने लगे क्या हाल चाल है। तो हमने कहा कि सही सही वाला हाल चाल बताऊं या लोकाचार वश जो सब लोग बोलते हैं वैसे बोलूं। तो बोले सही सही बताइए। तो हमने कहा असली मैं के हाल चाल बताऊं कि नकली मैं के हाल चाल बताऊं, क्यों भाई किसके हाल चाल बताऊं। तो कहने लगे नहीं नहीं असली मैं के हाल चाल बताइए। तो हमने कहा लो सुनो असली मैं के हाल चाल। पावन परम शिव एक रस, मैं मूर्ति हूँ कुशलात की। मैं देखो किसकी चर्चा, कथयन्तश्च माम नित्यम बोधयन्तः परस्परम। देखो भगवान क्या बढ़िया बढ़िया बातें आई हैं इसमें। तो हमने क्या उनको सुनाया
कि मैं तो असली, मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं तो स्वरूप हूँ। तो कैसा है मैं? पावन परम शिव एक रस, मैं मूर्ति हूँ कुशलात की। क्या पूछता मेरा कुशल, चिंता मुझे किस बात की। पावन परम शिव हूँ, एक रस हूँ। और अब नकली मैं का हालचाल सुना दूँ। इस नकली मैं यानी कि इस शरीर, मन, बुद्धि, जीव, इसकी ऐसी की तैसी है सुबह से शाम तक। क्या भाई? सवेरे उठते ही इसको ससुरे को लैट्रिन कराओ, लैट्रिन ना होए तो नींबू का पानी पियो, ठंडा पानी पियो, चाय पियो, इंतज़ार करो, टहलो। ऐसे लोग करते हैं भाई। कुल्ला कराओ हैं, और उसके बाद भगवान इसको नहलाओ। उसके बाद जितने कपड़े कल पहने थे सब में शरीर के गंदगी के पसीने से बदबू आने लगी, उनको धो, उनको फैलाओ। तब तक भूखा हो गया, तब तक भूखा हो गया। तो कहन खिलाओ, तो कहन खिलाओ के पहले पकाओ। उसके पहले कमाओ। और बोले कहाँ से पकाओ, पहले कमाओ। गजब। वो कहते हैं ना, वो पेट लगा के पूरा वो लगा दिया, फिर हाँ। ये पेट लगा के पूरी उसकी चेन रिएक्शन बना दी। अच्छा देखो, अपने स्वरूप में तो कोई झंझट नहीं है पेट वेट का, क्यों? कोई मतलब नहीं। हाँ भाई जी। तो कहने लगे कि ये नकली मैं के हाल चाल सुनाओ। तो हमने कहा नकली मैं के हाल चाल, हमने कहा नकली मैं के हाल चाल सुनो। तो बोले क्या हाल चाल है? तो हमने कहा इस नकली मैं यानी कि इस शरीर की ऐसी की तैसी है। सवेरे इसको लैट्रिन कराओ, फिर कुल्ला कराओ, फिर इसको सेविंग करो, नहीं तो अगल बगल वाले लोग कहेंगे बड़ा गंदा है। पुरुषों का एक ही तो श्रृंगार होता है, सेविंग करना। क्यों? वो भी आलस के मारे, ये बाल ऐसे गंदे गंदे, इसका चेहरा लगता है जैसे किसी लेबर का हो, इसकी सेविंग करो। क्यों भाई? और उसके बाद इसको नहलाओ, और नहलाने के बाद कल के गंदे कपड़े धो। और भगवान उसके बाद इसको भूख लगी आई तो बोले इसको खिलाओ। तो बोले खिलाओगे कहाँ से? पहले पकाओ। तो बोले पकाओ तो तब जब कमाओ। तो बोले कमाओ तो यार वो नौकरी करनी पड़ेगी। तो कहें उसमें तो बड़ी गुलामी है। करो। तो कहें बेटा करो। हमने कहा नकली मैं के हालचाल समझ गए कि सुनाए? और सारे नकली मैं की ऐसी की तैसी है, और सारे संसारी बहुत बड़े नाटकबाज हैं। क्या कहते हैं कि और भाई क्या हाल चाल है मदन लाल जी? मदन लाल जी क्या कहते हैं? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। सब एक दूसरे के हाल चाल पूछ के क्या कहते हैं? बढ़िया हालता नहीं भगवान। क्या बोले भगवान? बस दिखावे के लिए कह देते हैं बढ़िया है, लेकिन वो अंदर से दुखी रहता है भगवान। अंदर से दुनिया भर की समस्याएं हैं, ऊपर क्या कह देते हैं बहुत बढ़िया जी। और जी क्या हाल चाल है जी? जगदीश जी? जगदीश जी बोले सब बहुत बढ़िया है सर। देखिए भगवान, वो भगवान पूछते भी तभी तक हैं जिस समय तक आप उनको अच्छा बता रहे हो। यदि आप बताने लगो कि यार गड़बड़ है, ये सपोर्ट आपकी चाहिए, तो फ़ोन नहीं आएगा। तब फिर हालचाल भी नहीं पूछेंगे। फ़ोन नहीं आएगा फिर। हाँ, फिर फ़ोन नहीं आएगा। भगवान केवल ज्ञानी ही नाटक नहीं करते हैं इस संसार में। जो जिसको चाहिए वैसा वैसा मीठा बोल दिया, अपने स्वरूप में रमण किया। क्यों भगवान? अज्ञानी उनसे भी बड़े नाटकबाज हैं। हमने गुरु भगवान से ये बात बताई तो बड़े खुश हुए। कहने लगे यार जैसे हम लोग नाटक करते हैं ना संसार में, जिसको जो चाहिए उसको वैसा मीठा मीठा बोल दिया। तो हमने कहा इससे ज़्यादा नाटक संसारी करते हैं। ससुरे भीतर से दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने हाल चाल पूछा, और सुनाओ चौधरी साहब क्या हाल चाल है, तो कहना अरे बहुत बढ़िया चल रहा है।
देखिए भगवान, तो भगवान ये इतना बढ़िया मंत्र है कि हम क्या बतावें। भगवान कहते हैं मत चित्ता बनो, मत गत प्राणा बनो, आपस में जब भी मिलो तो बोधयन्तः परस्परम, उसी की चर्चा करो। और फिर आगे क्या कहते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, इसी माम तत्व को, जो आनंद है, जो शांति है, जिसमें सुख ही सुख है, इसी को कहो। और बोले तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद में रहोगे। हमको तो भगवान, हमारे कई रिश्तेदारों ने कहा कि आप इतने खुश कैसे रहते हो इस संसार में, कसम से कह रहे हैं। पता क्या कहा, आप इस संसार में इतने खुश क्यों रहते हो, आपको मैंने छिप के देखा है बड़े प्रफुल्लित। तो हमने कहा मैं क्या बताऊं, अगर तुम सत्य को जान सको तो तुम हर पल प्रसन्न रह सकते हो। माता भगवान, बिल्कुल हम सत्य वस्तु हैं कि इस प्रकृति की वस्तु हैं, बताओ। सत्य वस्तु है ये प्रकृति, और तो जो क्या मुझे भास रही है कि हाँ, अच्छा, जो सत्य वस्तु है ये सच्चित आनंद है कि दुख रूप है? सच्चित आनंद है। तो आप बताओ। अरे जब भी तुमको कोई चिंता हो या दुख हो तो रेड मारना अपने मन पे, मन तुम्हारा उसी संसार में कहीं लगा हुआ मिलेगा। और जब तुम्हें आनंद हो तो इसमें लगा मिलेगा। तो इसमें लगा मिलेगा। हमने बताया कि आत्मस्वरूप के पास आनंद है तो उसको देने में बड़ा उदार है, और संसार के पास दुख ही दुख है तो उसको देने में बड़ा उदार है। देखिए भगवान, कल मैं इनकी भूपेंद्र भवन की एक बात बहुत बढ़िया लगी। इन्होंने बताया, तो यहाँ थे दिन में, तो ये कहते जब मैं ऊपर जाता, ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ फैमिली सब लोग जहाँ फैमिली है, जब मैं ऊपर जाता तो कोई ना कोई फ़ोन आ जाता संसार का, और मैं बहुत परेशान हो जाता। और जैसे ही मैं नीचे आ जाता तो मैं मस्त हो जाता इन किताबों को देख देख के, कभी ये किताब खोली कभी ये खोली। और यहाँ पे माहौल थोड़ा फ्रिक्वेंसी है और बिल्कुल शांत है, और यहाँ ना तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ना एसी की, कुछ ऐसा है इसमें। बहुत हल्का सा फैन चलाओगे तब भी काम चलता है। कहता है यहाँ बहुत शांति है जी जाई। भाई ये तो, और भूपेंद्र जी ने कम से कम ये फ्रिक्वेंसी को तुम फील कर रहे हो, ये अच्छी बात है। आपका मतलब जो आपका ट्रांसमीटर है वो कम से कम कैच तो कर रहा है उसको। हाँ, किसी का तो कैच भी नहीं करता। हाँ, किसी का ट्रांसमीटर खराब होता है। भगवान, कल भूपेंद्र जी ने माधव भगवान को एक मंत्र सुनाया। किसका मंत्र? विवेक चूड़ामणि का। और मंत्र की ओर पढ़ के नहीं सुनाया, ऐसे ही सुना दिया। तो माधव भगवान बोले, क्या बोले यार, क्या बोले? हाँ भगवान, तो कल ये माधव भगवान और अलका भगवान के सत्संग कक्ष में कल एक बहुत बढ़िया बात हुई। पार्क में थे हम उस समय। हाँ, सुनाया तो भगवान क्या बात हुई? बात ये हुई कि भूपेंद्र जी ने, जो कि माधव भगवान के साले साहब हैं, इन्होंने भूपेंद्र जी ने माधव भगवान को एक मंत्र सुनाया। किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं, ऐसे ही सुनाया। तो माधव भगवान को बड़ा मजा आया। बोले क्या सुनाया, क्या सुनाया? तो भूपेंद्र जी ने सुना दिया, और उसके बाद सुनाने के बाद ये बताया कि ये बड़ा गजब का मंत्र है और विवेक चूड़ामणि का है, भगवान शंकर का लिखा हुआ, शंकराचार्य का लिखा हुआ। तो वही मंत्र आपको भूपेंद्र जी की आवाज़ में अभी सुनाते हैं। जी भगवान, इनको याद है? जी भगवान। जी भगवान। न योगेन न सांख्येन कर्मणानेन विद्यते वाह। विद्या ब्रह्म आत्म एकत्व बोधन मोक्ष सिद्धति न अन्यथा। ये विवेक चूड़ामणि का मंत्र नंबर शायद 56-57 के आसपास होगा, 58 नंबर मंत्र है। और चैप्टर का नाम क्या है? आत्मज्ञान का महत्व। भगवान विवेक चूड़ामणि में केवल सीरियल नंबर से मंत्र पढ़े हैं बस। तो विवेक चूड़ामणि का मंत्र नंबर 58 आजकल डॉक्टर राकेश भगवान भेज रहे हैं डेली एक मंत्र।
तो कल तो डॉक्टर राकेश भगवान का मंत्र बड़ा गजब का था, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक ढूंढ लीजिए राणा भगवान जहाँ पे आया है ना कि अरे सबसे टॉप क्लास सामग्री, अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति को पाने के लिए जितनी सामग्रियाँ चाहिए संसार में, उसमें सबसे टॉप क्लास सामग्री भक्ति है। भक्ति एव गरियसी। हाँ, मोक्ष है भगवान, है 32 नंबर है भगवान। 32 नंबर अभी राणा भगवान से सुनेंगे। पहले हम लोग भूपेंद्र जी से सुनते हैं कि कितना भयंकर रहस्य है इसमें, कितना जबरदस्त। ये बोल कर 58 जी भगवान। अर्थ भगवान न योगेन न सांख्य, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, कर्मणाने न विद्यते। भगवान न कर्म से और न विद्या से, न सांख्य से। हाँ, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधन है कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व से के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। लीजिए भगवान, किसी और बात से नहीं, भूपेंद्र जी ने क्या रहस्य मोक्ष पढ़ा? सिद्धति न अन्यथा, किसी और बात से और नहीं। किसी और बात से नहीं। भूपेंद्र जी ने अभी कौन सा मंत्र पढ़ा? इसका अर्थ सरल भाषा में इन्हीं से सुनते हैं कि अगर तुमको परम पुरुषार्थ मुक्ति चाहिए, क्यों भाई, मुक्ति माने परमात्मा, अगर ये चाहिए तो किस किस चीज़ से नहीं मिलेगा, जरा ये सुनते हैं। हाँ जी भगवान, सरल भाषा में बता दीजिए भगवान। न योगेन, न योगेन न सांख्येन, न योग से, न योग से, न न सांख्य न से, सांख्य से सिद्ध होता है। कर्मणाने न विद्या, न कर्म से। न कर्म से और न विद्या से। हाँ ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन, हाँ कि ये ब्रह्म और आत्मा की एकत्व ज्ञान से हाँ ही सिद्ध प्राप्त- होता है। ही सिद्ध होता है। हाँ, मोक्ष सिद्धति न अन्यथा, अन्य किसी से नहीं। अन्य किसी से नहीं। क्या बात है भगवान, गजब। देखिए तो ये जो अब मंत्र का स्थूल है ना, इसको सोच में ला के इसको अपने जीवन में उतारो, यस, ये अब अगला काम है। हाँ भगवान कितना गजब का मंत्र है। और अब आपको एक बढ़िया बात बताएं कि भक्ति और ज्ञान के रहस्य को खोलता वो मंत्र जो कल डॉक्टर राकेश भगवान ने भेजा है। भगवान इतना बढ़िया मंत्र लगता है हमें, विवेक चूड़ामणि का प्राण लगता है वो शायद इससे प्रारंभ है। राणा भगवान से सुनते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भगवान मंत्र नंबर 32 है क्या? जी भगवान 32 नंबर है। हाँ, अब राणा भगवान से ये मंत्र सुनते हैं, इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान, मंत्र है भगवान, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति एव गरियसी। और फिर अगली लाइन में है कि स्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। और तीसरी लाइन है, 3 लाइन में मंत्र है भगवान, स्व आत्म अनुसंधानम भक्ति इति परे जगु। तो मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति एव गरियसी, कि अगर हमें मुक्ति की कामना है कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में जो भक्ति है वो सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है। और स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही वास्तव में भक्ति कहलाता है। अरे गजब कर दिया भक्ति की भाई, परिभाषा। गजब कर दिया भाई, गजब। हाँ, भक्ति की परिभाषा दे दी भगवान यहाँ पे। कि अगर कोई अपने स्वरूप का अनुसंधान करता है तो यही भक्ति है। चाहे भले ही मूर्ति पूजा से शुरू करो, चाहे भले ही नाम जप से शुरू करो, लेकिन स्वरूप का अनुसंधान तक पहुंचना है। और स्वरूप का अनुसंधान होगा तब भक्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। बिल्कुल, जी भगवान। साधन चाहे जो रहे, साध्य हमारा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ भगवान, फिर आगे। चाहे हम डॉन बोले या राम, हाँ वस्तु हमारी रहेगी। हाँ, चाहे हम माम बोलें और चाहे हम अल्लाह बोलें और चाहे हम ईसा बोलें, क्यों भाई, परिभाषा वस्तु हमारी वही रहेगी जो है। जी भगवान, आगे रहना तीसरी भगवान। लाइन है भगवान, स्व आत्म अनुसंधानम भक्ति इति परे जगु। क्या बात। स्व आत्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते ये हैं। भी याद। अरे गजब हो गया भाई, गजब हो गया। अभी भक्ति का मतलब
गजब की परिभाषा है। भगवान पूरा दुनिया कहता है भक्ति भक्ति, और हम हमेशा कहते हैं कि तुम भक्त हो कि विभक्त हो। यहाँ बता दिया कि अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। देखो मंत्र बोल रहे हैं, स्वरूप अनुसंधानम भक्ति, स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। इसके पहले स्व लगाया है। क्या? स्वस्वरूप, अपने स्वरूप। क्यों भाई? बहुत बढ़िया मंत्र हो गया ये तो। अरे स्वरूप के पहले फिर स्व लगा दिया भूपेंद्र जी। क्या मतलब? कहीं किसी और के स्वरूप में मत फंसो। कहीं किसी दूसरे के स्वरूप के चक्कर में ना पड़ जाना कि अरे वो बड़ी सुंदर है, अरे वो बड़े सुंदर हैं, अरे अपना स्वरूप। देखिए भगवान, कभी ध्यान नहीं गया होगा तो बता रहा हूं मैं, स्वरूप के पहले गुरु भगवान ने कहा स्वरूप के पहले क्या लगा है, तो हमने कहा अरे बाप रे, स्वरूप के पहले भी स्व लग गया। इसका मतलब अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान कर लिया। बोले हाँ कर लिया। बोले वाह तुम भक्त हो। देखिए भगवान, स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। अभिधीयते माने जानी जाती है, ये भक्ति जानी जाती है। तो बोले अरे मजा आ गया, मजा आ गया। तो कहते हैं अरे अभी तीसरी लाइन और सुनो, स्व आत्म तत्व अनुसंधानम, फिर स्व लगा दिया। आत्म तत्व का अनुसंधान किसका कराएं? तो कहते हैं स्व, अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करो। भक्ति इति परे जगु, संसार के बोधवान लोग, सारे अवतार इसको भक्ति कहते हैं। भगवान भक्त और ज्ञानी जो आपस में भिड़ते हैं ना, इस मंत्र को पढ़ लो, सबकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया मंत्र है भगवान। कल डॉक्टर राकेश भगवान का सत्संग आया, तो हमने इसको अभी भेजा है टेक्निकल टीम के पास कि देखो क्या इसको डाला जा सकता है यूट्यूब में। भगवान कितना बढ़िया मंत्र है, कितना बढ़िया इसका अर्थ है। तो हम जी भगवान, जी डॉक्टर भगवान, आज मैं अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जी भगवान जी। जीवन के दो पहलू अलग अलग बताना चाहता हूँ, दोनों में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। आज से 43 इयर्स पहले मेरा पानी ग्रहण संस्कार हुआ, तो मैं बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। 43 साल और हो गए। मुझे पत्नी रूप में डॉक्टर शशि मिली थी, परंतु वेदांत परिवार में आके आज 43 साल बाद पता चला पत्नी पत्नी न रही, अभिन्न हो गई, अभेद हो गया, कोई आपस में डिफरेंस ही ना रहा, कुछ है ही नहीं अलग से, एक ही बात है। तो पत्नी को खोकर भी मैं उससे ज्यादा प्रसन्न हूं। जी बाबा, क्या बात है, गजब। इसका मतलब पंडित जी ने और इस 7 अग्नि के 7 फेरों ने और संपूर्ण मंत्रों ने एकत्व तो नहीं करा पाया, लेकिन स्वरूप के अनुसंधान ने एकत्व तो करा दिया। पत्नी से ही नहीं, ब्रह्म से भी, ब्रह्म से ही नहीं, अपने बेटों से भी, अपनी बेटी से भी, सभी जातियों में एकत्व करा दिया, विश्व के संपूर्ण प्राणियों में एकत्व करा दिया। क्या बात। भगवान हमारे माधव जी तो डंके की चोट पर कहते हैं, हाथ उठा करके, मुट्ठी बांध के कहते हैं, भगवान पूरे विश्व में अगर एकमात्र एक धर्म बन सकता है तो वेदांत। बिल्कुल। कहाँ लिखा है कि केवल इंडियन लोगों का स्वरूप है ये? क्या लिखा है? सबका स्वरूप है। ये तो प्राणी मात्र का है। देखिए भगवान, और स्थावर जंगम सब। मदन लाल भगवान, ये केवल ये क्या बोलते हैं, सारे जाति पाति भेद भाव देश ये सबको सब मिटा देता है कि नहीं भगवान? सब भेदभाव मिटा देता है। माइक ऑन नहीं हो रहा है मदन लाल जी का, तो लाल सिंह भगवान से पूछते हैं, क्यों लाल सिंह भगवान, ये सारे भेदभाव मिटा के रख देता है कि नहीं? भगवान निसंदेह भेद का मतलब ही नहीं रहता। भगवान जब एक ही है तो भेद रहेगा क्या? जो स्थूल दिखता है वो है नहीं, जो है वो एक है, वो सभी में एक हाँ। ही तत्व है, जिससे सभी
जो कुछ भास रहे हैं, दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो भगवान फिर भेदभाव रहा कहाँ? क्या बात है भगवान। भगवान, एक हमने हिंदी गीत अभी फिर सुना, हमको हिंदी गीतों में मिल जाता है रस। बहुत बढ़िया। एक हमने हिंदी गीत सुना है और सतीश जी इसको नोट कर लें, आपको सुनाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। आप समझ गए होगे तुम्हें का मतलब? जी। स्वरूप, वो तो सबका स्वरूप है, सबका प्रकाशक है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो भगवान हमने क्या गीत सुना, और भगवान जहाँ गीत सुना तहाँ मेरी ब्रेक लगी गाड़ी की। हम कहा अरे गजब, लिखने वाला कितना गजब रहा होगा। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अगर तुम इसको किसी शरीर में लागू करोगे गाना गलत हो जाएगा। अगर तुमने जी। किसी शरीर को, किसी स्त्री को, महबूबा को पा लिया है, गाना मिसफिट हो जाएगा। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, कहाँ नहीं हो पाएगा। अगर स्वरूपतः नहीं जानते तो हो जाएगा। अपनी प्रेमिका को स्वरूपतः नहीं जानते तो फिर तो छिन्न भिन्न हो गया तुम्हारा ये आकाश, और ये कोई समझ ही नहीं पाएगा, ना समझा पाओगे। ये तो डॉक्टर साहब ने अभी कहा जी कि 43 साल पहले हमको एक किया गया था मंत्रों से, अग्नि के फेरों से, और कैसे कैसे, लेकिन वेदांत के बाद हमने अपनी पत्नी को अभिन्न पा लिया है। वो कह रहे हैं सत्संग से हुई है एक्चुअल शादी। हाँ, एक्चुअल शादी। वो स्थूल रूप था। बहुत सुंदर। हमारा वो जो भाई है ना जयप्रकाश, वो तो डॉक्टर साहब के दीवाना फैन है उनके। हमसे कहता, कल भी आया था, बोला इतने बढ़िया कमेंट्स करते हैं वो कि बस पूछिए मत, मुझे लगता है मैं सब लिख लूँ। देखिए भगवान अब लाल सिंह भगवान से ही रिक्वेस्ट है कि गीता के इसी मंत्र 10/9 की व्याख्या संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या करी है वो सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, नवा मंत्र है, जिन भक्तों का चित्त मदरूप हो जाता है, मेरे स्वरूप से जिनके अंतःकरण का सम्यक रूप से समाधान हो जाता है, अर्थात जिनके प्राण मेरे स्वरूप का अनुभव से तृप्त हो गए हैं, और जो आत्मबोध के प्रेम में पड़कर जीवन और मृत्यु सब कुछ भुला बैठते हैं, वे लोग उसी आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव से अद्वैत आनंद के सुख में नृत्य करने लगते हैं और परस्पर केवल आत्मबोध का ही लेन देन करते हैं। जैसे एक दूसरे के निकट स्थित सरोवर बाढ़ आने पर परस्पर मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास आपस की तरंगों में ही होता है, वैसे ही अभेद भक्ति वाले भक्त जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें एक की भाव की स्थापना हो जाती है, उस समय मानो आनंद के आगार आपस में पिरोए जाते हैं। अरे गजब। और आत्मबोध के ही द्वारा आत्मबोध का ही अलंकार प्राप्त होता है, और इस प्रकार उस आत्मबोध की शोभा की वृद्धि हो जाती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे, अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा का आलिंगन करे, अथवा दो समान जल प्रवाह परस्पर मिल जाएं, ठीक वैसे ही जिस समय भक्ति योग से युक्त भक्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस समय उनकी समरसता का पावन प्रयाग तीर्थ बन जाता है, और तब उस तीर्थ के जल में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ जाती है और वे ऐक्य के चतुष्पद के गणेश बन जाते हैं। अरे गजब। इसके बाद उस आत्मानंद के अत्यंत सुख से भरे हुए वे भक्ति योगी देहवान वाली सीमा पार करके मेरे लाभ से समाधान प्राप्त करके उच्च स्वर से घोष करने लगते हैं।
गुरु एकांत में अपने शिष्य को जिन मंत्रों का उपदेश करता है, जिन मंत्राक्षरों का उपदेश करता है, उन्हीं मंत्राक्षरों का उद्घोष पे लोग सबके समक्ष मेघों की भांति गरज गरज कर करते हैं। अरे गरज गरज के करते हैं। कमल कलिका जब अपनी विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, तब वह अपने अंदर स्थित मधुरस किसी प्रकार दबाकर नहीं रख सकती और वह राजा से लेकर रंक पर्यंत सबका समान रूप से आतिथ्य करती है। इस प्रकार वे भक्ति योगी सत्य से आनंद में भरकर पूरे संसार में मेरा घोष करते हैं और उस कीर्तन के घोष से उत्पन्न होने वाले संतोष से इतने अधिक भर जाते हैं कि अंत में वे कीर्तन भूलकर स्तब्ध हो जाते हैं और उसी विस्मृति में तन मन में रमण करते रहते हैं। इस प्रेमातिरेक में उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रह जाता। क्या बात है। इस प्रकार जो लोग मेरे स्वरूप लाभ का दोष रहित पूर्ण सुख पा जाते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या कर दी भगवान जी। भगवान हम लोगों ने इसमें टॉप के 5 पॉइंट इसमें लिखे हैं, 5 बार लिखा है टॉप टॉप टॉप। तो इसको फिर जब 3 से ज़्यादा बार टॉप लिखना पड़े तो उसको पेस्ट पेज में चला जाता है, तो भगवान पेस्ट पेज हो गया। तो विकास भगवान इस पेज की फ़ोटो अपने पास उसमें फोल्डर में लगा लीजिएगा। और भगवान ये कितना बढ़िया मंत्र है जो हम लोगों को याद भी होना चाहिए। भगवान इसको यूट्यूब में डाला जाएगा, माता भगवान इसकी स्लाइड बना लीजिएगा। और भगवान ये मंत्र हम लोग को याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग स्वरूप में रमण करने वाले लोग हैं। भगवान सबके बीच में, संसार के सब लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन हम प्रकृति से परे में बैठे हैं। ऐसा होना चाहिए। इसके भगवान हमने 6 खंड बनाए हैं, याद करने के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल। तो एक तो है मदचित्ता और एक है मदगत प्राणा, 2। तीसरा है बोधयंता परस्परम, गजब। ये 30 हो गया तीसरा। चौथा है कथयंतश्च माम नित्यम। फिर 5वां तुष्यंती। छठा है च रमंती। अरे वाह। च। हाँ। तो ये 6 हैं, 6 पॉइंट हैं और 6 तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे तू एकत्व को, मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना, गुरु भगवान कहते थे उसी में रहा करो। तो उसी में रहा करो मतलब इस तरह से रहा करो, उसका चित्त उसी में लगाओ। अपने प्राणों को, कहते हैं ना, प्राण न्योछावर कर दो। अपने स्वरूप पे हमने प्राण अपने न्योछावर कर दिए। वो कहते हैं फिर उसी के बोध में रहो। वाह। परस्पर, और उसी को कहो, उसी नित्य बात को कहो, उसी में संतुष्ट रहो और उसी की बात करो। क्या बात है। उसी में रम जाओ। हाँ। तो मैं तो राम में रम गया और राम और मैं तो बचा ही नहीं। मैं बचा ही नहीं। ऐसे रम जाओ। हाँ। तो इस तरह से ये 6 पॉइंटों में अगर हम कर ले याद, 6 लाइन लिख लें और इस तरह से 6 टुकड़ों में इसको मंत्र को करें तो याद होने में अच्छा रहेगा। ये ऐसे हमारी तकनीक है, ऐसे करते हैं। भगवान अभी सत्संग में जगदीश भगवान भी हैं, तो वो हम कैसे रहेंगे। एपरेटस। तो एक जगदीश भगवान ने बहुत अच्छा मंत्र निकाला था, एपरेटस। ए की संगति सबके साथ लगेगी, APRTS। और संगति कैसे लगेगी, आत्म परिचय। AP पहले तो आत्म परिचय होगा ना। अगर आत्म परिचय नहीं होगा तो संसार में जो परिचय उसी में लगे रहोगे। आत्म परिचय, उसके बाद APR आत्मरति, फिर आत्म तृप्ति, फिर आत्म संतुष्टि। देखो ए सबके साथ लग रहा है। एपरेटस, आत्म परिचय, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि। भगवान इतना बढ़िया मंत्र है। एक बार वृंदावन की ओर जा रहे थे, हम कार चला रहे थे, गुरु भगवान बगल में बैठे थे, पीछे पत्नी बैठी थी और ओम बैठा था। है ना, बिटिया उस समय नहीं हुई थी, उस समय की बात है। तो उसमें गाना क्या चल रहा था FM में जी, पता क्या गाना चल रहा था जी हैं? तो उस गाने को सुन के गुरुजी खूब जोर से, मतलब वो हंसे तो उनकी हंसी रुकी नहीं, बाहर निकल आई। तो वो गाना सुनो क्या है। गाना ये चल रहा था उसमें कार में
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ओ, ये गाना चल रहा था। फिर से सुनो। एक है सच्चित आनंद का भंडार, एक है असत जड़ दुख रूप संसार। तो हमने इन दोनों में से किसको चुना? असत जड़ दुख रूप को चुना। और असत जड़ दुख रूप में कूदने के लिए सबसे पहले तुम्हारा साथ चुना। क्या गाना है? मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ओ, ऐसा है गीत। तो जब गुरु भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर उनके मुंह से हंसी निकल आई। तो हम तो कार ड्राइव कर रहे थे, वृंदावन जा रहे थे हम लोग, अखंडानंद जी के आश्रम। तो हमने गुरु भगवान से कहा कि अरे आप क्यों हंसे? अरे कहें नहीं कुछ नहीं। हमका नहीं बताना पड़ेगा आपको, हमका बताना पड़ेगा आपको, मैं कार रोक दूंगा। हमका ऐसे नहीं, मुझको बताना पड़ेगा क्या बात है। अच्छा, वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि पीछे पत्नी भी बैठी थी, और पत्नी तो वेदांती नहीं है, वो तो संसारी है। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पे, विनती करने पर उन्होंने बताया। कल के देखो बेटा, एक लड़की, सुंदर सी लड़की, सुशील, सभ्य, पढ़ी लिखी, सोचती है कि मैं अपने पति का अच्छा पति पा जाऊंगी तो मेरा जीवन सुखों से भर जाएगा, शेष जीवन। तो क्या उसका जीवन, शेष जीवन सुखों से भर जाता है कि जिम्मेदारियों का निर्वाह, रात दिन, सुबह से शाम तक, रात दिन वो जिम्मेदारियों के निर्वाह में एकदम रत हो जाती है? बताओ माधव भवन। जिम्मेदारियों की बोझ उसके सर पे आ जाता है और चारों तरफ से वार पड़ते हैं, तभी उसका परिवार बन गया। हाँ, इधर तो बेटा उसको बार बार कहता है मम्मी ये बनाओ, उधर बेटी अपनी डिमांड, पति का अपना मुंह टेढ़ा रहता है, वो मुंह सीधा ही नहीं होता है। हैं? भगवान, क्या कोई पत्नी कसर रखती है? क्या पति कोई कसर रखता है? नहीं, ये संसार ही ऐसा है, गलती दोनों की नहीं है। तो गुरु भगवान ने कहा कि जब कोई किसी को यहाँ पर चुनता है बेटा, तो उसको चुनने के बाद वो अपने शेष जीवन के लिए संसार को चुन लेता है, परमात्मा को नहीं चुनता है। क्यों भाई? परमात्मा को चुनता तो उसकी लाइन तो फिर दूसरी तरफ जाती है। तो बोले यार जो है उस गाने को दोबारा लग सकता है? तो हमने कहा ये तो एफएम में दोबारा नहीं लग सकता। हाँ, दोबारा मैं आपको गा के सुना सकता हूँ। तो कहीं सुनाओ। तो हमने भगवान चौथा गियर लगा लिया और चौथा गियर लगा के हमने ये गाना सुनाया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। और भगवान को खूब मजा आई, वो भी खूब हंसे, हम भी खूब हंसे, और आज तक याद है मुझे। तो भगवान 6 सूत्र मिले हमको इस मंत्र में। कौन कौन से? माधव भगवान ने गिनती, ये जो नंबर लिखते हैं ना अपने किताब में, ये भगवान बहुत अच्छा होता है। मंत्र से परिचय होता है, मंत्र की रूह से परिचय होता है, और कैसे हम स्वरूप में रमण करें 24 घंटे, वो भी पता चलता है। तो एक बार माधव भगवान से दोबारा सुनते हैं 6 के 6 स्टेप। मत चित्ता। जी भगवान। पहला है मत चित्ता, कि चित्त को माम में लगाओ। मदगत प्राणा, अपने प्राणों को उसी में झोंक दो। वाह। बोधयंतश्च परस्परम, के परस्पर उसी बोध में रहो। और कथयंतश्च माम नित्यम, और उसी को कहो, उसी नित्य को, उसी नित्य माम को। और तुष्यन्ति च, और उसी में संतुष्ट रहो। वाह। फिर जब कह रहे हैं कि इस ये दुखों का संसार है, तो इस संसार की चर्चा क्यों करते हो भाई? तो चर्चा भी तो माम की करो। अगर तुम माम को तुमने चुन लिया है कि मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तो अगर ऐसी स्थिति हो चुकी है, ऐसी स्थिति हो चुकी है, और जैसे डॉक्टर भगवान ने कहा ऐसी वाली शादी तुमने कर ली है, एकत्रेन शादी,
तो फिर क्या करे, उसी में संतुष्ट रहे और उसी में रमा रहे। क्या बात। तुष्यन्ति च और रमन्ति च। तो ये 2 लाइनें बहुत बढ़िया हैं, लास्ट वाली, तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बात है भगवान, गजब। तो इस तरह से 6 स्टेप्स हैं, इसको हम याद करने में भी आसानी हो जाएगी। हाँ, मंत्र। अच्छा, एक बात बता दें, गुरु भगवान कहते थे, जैसे एक मंत्र हमको सुनाया उन्होंने, 1 घंटे में एक मंत्र सुनाया, तो हमसे कहते थे मंत्र सुनाओ, तो हमने सुनाया थोड़ा बहुत टूटा फूटा, तो कहने लगे अभी ये मंत्र तुमको समझ में नहीं आया। तो हमने कहा समझ में तो आ गया है। तो बोले नहीं, मंत्र समझ में जब पूरी तरह से आ जाता है तो मंत्र याद हो जाता है, अपने आप याद हो जाता। फिर अब बताओ कितना सरल मंत्र है। मत चित्ता, पहले चित्त फिर प्राण तक पहुंच गए, मत गत प्राणा, फिर बोध तक पहुंच गए। अब बोले फिर जिससे भी मिलते हैं अपने स्वरूप की वो बात शुरू होती है संसार की, लेकिन उसको घुमा फिरा कर ले आते हैं स्वरूप में। भगवान हमारे घर कई लोग आए तो खूब बातें करी, तो हमने जो उन्होंने बात करी वही बात करी, लेकिन घुमा फिरा के उसको ले आए स्वरूप में। मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर कथयन्तश्च संसार नित्यम, तो फिर लगातार दुख ही दुख मिलेगा। देखिए भगवान, अलका भगवान यही कहती हैं, जैसे कोई हमारे मम्मी पापा आ गए, कोई और आ गए, या भूपेंद्र ही आ गए मान लिया, तो ये जैसे मान लिया कोई संसार की चर्चा चली, तो वह अगर हम बैठे हैं तो वो चर्चा वहीं मुड़ जाएगी, तो कैसे न कैसे वो कहते ये वहीं घुमा देंगे बात को। तो कहीं ना कहीं एंड पॉइंट में वहीं पहुंचेगा वो हमारी क्योंकि हमारे मन को सुहाता ही नहीं। हाँ, हमारी पत्नी भी हमसे यही कहती है कि ये घुमा फिरा के देखो वहीं ले जा रहे हैं, वहीं ले जा रहे हैं ये घुमा फिरा के। भगवान, इसके पहले कि हम लोग 2 मिनट अपने ध्यान में बैठें, अपने स्वरूप में बैठें, आप एक पोयम सुनाते हैं बढ़िया सी। जी, जब वो अपने स्वरूप का इशारा पाता है ना भूपेंद्र जी, तो उसकी दीनता हीनता चली जाती है। क्यों भाई, वो नाम बदल देता है अपना, कहता है मनोहर दास नहीं हूं मैं, ये किसने मेरा नाम गलत सलत रख दिया, मैं मनोहर आनंद हूँ, मैं स्वामी मनोहर आनंद हूँ, मैं स्वरूप हूँ। तो भगवान दीनता चली जाती है। इस पे एक याद आ रहा है, दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी। लाइनें देखिए, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने लिखा है, दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी। कैसा है तू? तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अरे गजब, कितना सार गर्भित। तू तो शुद्ध ब्रह्म और अज माने अजन्मा वस्तु है। तेरी मृत्यु कैसे होगी जब तू जन्मे नहीं? जो जन्मता है वही तो मरता है। बिल्कुल। तो शरीर जन्मा है तो शरीर मरेगा, तू थोड़ी मरेगा। राणा भगवान बहुत मजेदार है। दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अब तो तू पहले आपको नहीं जानता था, तब की बात अलग है, तब तो तू दुखी और चिंतित रहता था। तो आगे क्या कहते हैं, अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचो। और जब तू अपने स्वरूप को जान गया तो आप कहता है कि जगत है कहाँ, ये तो सब मेरा सपना है। अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचो, सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। अरे गजब रे गजब, ना सतो विद्यते भावो। आगे क्या कहते हैं, मिथ्या प्रपंच देखी दुख जिन आनी जिया। मिथ्या प्रपंच को देखकर अपने जिया में दुख मत आने दो। क्या कहते हैं, मिथ्या प्रपंच देखी दुख जिन आनी जिया,
अरे देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। गजब हो गया भाई। आगे क्या कहते हैं? तू ही जीव जग और ईश के रूप में तो भास रहा है। एकदम स्पष्ट बता दिया भाई, शुद्ध ज्ञान उपनिषदों का। जीव जग ईश होए, माया से प्रभाषे तू ही। फिर से सुनो लाइन। जीव जग ईश होए, माया से प्रभाषे तू ही। जैसे रज्जु सांप सीप, रूप है प्रभाषी है। दीनता को त्याग नर, अपनो स्वरूप देखी। तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, दृश्य को प्रकाशी है। बहुत ऐसा है अपना स्वरूप भगवान। तो अब भगवान हम लोग अपने अधिष्ठान स्वरूप में 2 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान, फिर सत्संग समाप्त होगा। हमारा स्वरूप कैसा है? सभी का अधिष्ठान है, जिसमें सब कल्पित हैं। अनंत अधिष्ठान रूप मैं हूँ। मुझ चेतना में ही तो ये सब दिखते हैं, और मुझ चेतना में ही सब पलते हैं, और बाद में सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो भगवान अपने अनंत स्वरूप में 2 मिनट के हम लोग बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। मुझ चेतना के बिना कुछ मालूम नहीं पड़ सकता है।
जो जो कुछ देखिए सुनिए गुनिए मन माही, वो सब मुझ चेतना रूपी आधार में ही भासता है। तो ये जो हमारी आपकी सभी की चेतना है, यही परब्रह्म है, यही साक्षी है, यही दृष्टा है, यही आधार है। वही निराकार चेतना तो मैं है। और ये जो मालूम पड़ता है, ये शरीर वगैरह, संसार वगैरह, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वगैरह, ये सब मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं सब्जेक्ट हूँ। भगवान ऐसे बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं जिसमें ये कहा गया कि आँख ऑब्जेक्ट है, आँख ऑब्जेक्ट है, लेकिन आँख कभी सब्जेक्ट भी तो बन जाती है। मन सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है जब पीछे से बुद्धि देख लेती है। तो भगवान वहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि एक ऐसा है जो कभी किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो अपना स्वरूप है। और उसमें प्रश्न उत्तर हैं, आलू वाले बाबा का ग्रंथ है, तो कभी वो ग्रंथ चलेगा तो उसके प्रश्न उत्तर बड़े गूढ़ हैं, भगवान बड़े गजब के हैं। तो सारांश ये निकला कि मैं आत्मस्वरूप है ना, कैन नेवर बी ऑब्जेक्टिफाइड। मैं साक्षात सब्जेक्ट हूँ, साक्षात वस्तु हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम।